बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने जीतन सहनी की हत्या पर कहा, बिहार में कानून का राज है, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। मुकेश सहनी जी बिहार में एक चर्चित चेहरा हैं। उनके पिताजी का हत्या करना या कोई भी क्राइम हो, अपराधी अगर अपराध किया है तो बिहार में कानून का राज स्थापित है। चाहे वो दुनिया के किसी कोना में जाकर लुका जाए, छुप जाए, उसको पकड़ के कानून लाएगा सामने, उचित कार्रवाई होगी उस पर। इस हत्या के बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पे जो विरोधी पार्टी ये कर रही है कि तो जंगल राज का दूसरे पर आरोप लगाते हैं और जंगल राज वापस हो गया। देखिए, जंगल राज 1990 से 2005 की कल्पना कर लीजिएगा। जब बस चलती थी पटना के लिए, बेतिया के लिए, तो रास्ते में ही बस को रोक के बस के लोगों को उतार के अपहरण कर लिया जाता था। गाय भैंस चराने वाला का भी किडनैप हो जाता था। बच्चे सब डर से स्कूल नहीं जाते थे, गार्जियन लोग भेजना नहीं चाहता था। जो बच्चा लोग को पढ़ना होता था अपने प्रदेश से बाहर जाके पढ़ता था। जंगल राज उसको कहते हैं। ये तो कानून का राज स्थापित है। अगर प्री प्लान में कोई घटना किया है तो वो चाहे कितना हो बड़ा हो, क्यों ना हो, वो बचेगा नहीं। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, हम कानून व्यवस्था पर आपसे बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि यह हत्या क्यों की गई? पहली नजर में क्या लगता है? और बिल्कुल देखिए, जो सुबह ये घटना हुई है, जीतन सहनी की हत्या हुई है, पहले वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस घर में जीतन सहनी रहते थे। ये वही घर है जिसके अंदर जीतन सहनी रहते थे। आमतौर पर इसके अलावा एक और घर मुकेश सहनी का यहाँ पर है, लेकिन ये 8 साल पहले मुकेश सहनी ने इस घर को खरीदा था और इसी तरीके से इस घर को खरीदा गया था। इसी के अंदर उनके पिता जीतन सहनी जो है वो रहते थे। हालांकि कई बातें भी सामने आ रही हैं कि देर रात जब जीतन सहनी घर पर आए थे, कई शादी विवाह के कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था उन्होंने और देर रात अपने घर पहुँचे थे, लेकिन इनके साथ जो केयर टेकर रहता था वो रात को इनके साथ नहीं रहता था। रात को उन्होंने पहले ही कहा था कि सुबह आकर घर पर जो कई सामान है घर के वो पहुंचाने के लिए, लेकिन जब सुबह केयर टेकर यहां पर पहुंचा तो जो तमाम गेट थे वो बंद थे। जिसके बाद पीछे का दरवाज़ा जबरन खोला गया और खोलने के बाद वो कह सकते हैं कि उनकी डेड बॉडी जो शरीर है वो अंदर पड़ा हुआ था और कई उसके कह सकते हैं कि शरीर पर निशान भी थे। उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन देखिए, इसके अलावा कई बातें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि कई CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आमतौर पर बताया जा रहा है ये वो लोग हैं जो उनके साथ रहते थे। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो इनके दोनों बड़े बेटे हैं मुकेश सहनी जो है, उनके अलावा जो दूसरे बेटे हैं, दोनों यहाँ पर नहीं रहते थे। और इसके अलावा एक और आलीशान घर जो है मुकेश सहनी का दूसरी तरफ है, हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस घर को छोड़कर जो है उनके पिता जीतन सहनी छोटे घर में रहते थे, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा था। लेकिन इसके अलावा आप कह सकते हैं पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों से तहकीकात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कई CCTV कैमरे लगाए गए थे। उस तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और उसके बाद कह सकते हैं कि जल्द ही इस पे खुलासा जो है वो पुलिस कर सकती है, क्योंकि आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही घर है, अंदर में जो फोरेंसिक की टीम थी वो पहुंची थी। इसके अलावा कह सकते हैं कि और भी लोग जो बिहार पुलिस के हैं या SIT के हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अंदर तमाम तहकीकात की गई है। और इसके अलावा दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। ये वो दूसरा कोना है जिस तरफ से जो कह सकते हैं जो लोग थे वो बाहर निकले और भागे। ये सामने का गेट है जो बंद था। जब सुबह इस गेट को खोलने की कोशिश की गई तो ये अंदर से गेट बंद था और इसके पीछे सीधा पीछे कह सकते हैं एक और गेट है, उस गेट से घुसने की कोशिश की गई। उसके बाद जो डेड बॉडी है या कहने की जो शरीर है वो मिला। हालांकि छानबीन जो है वो सुबह से ही की जा रही है। जो IG हैं, जो DIG हैं, SSP हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। मुकेश सहनी की बात की जाए तो उन्होंने भी थोड़ी देर पहले पटना में कहा है कि CM नीतीश से बात हुई है, मुख्यमंत्री खुद से इसको संज्ञान ले रहे हैं, गृह मंत्री से भी बात हुई है। थोड़ी देर में कह सकते हैं कि करीब 3 से 4 घंटे के अंदर मुकेश सहनी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कहाँ पर जो मुकेश सहनी के जो पिता थे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वही घर है जिसके अंदर मुकेश सहनी के पिता का अंतिम संस्कार होगा। उनकी माता का कह सकते हैं इसी घर के अंदर अंतिम संस्कार हुआ था। ये मुकेश सहनी का दूसरा घर है जिसमें मुकेश सहनी जब आते हैं तो रहते हैं और इसी घर के पीछे का जो एरिया है उसके अंदर बनाया जा रहा है। हम वो तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, सारी लकड़ियां जो है वो आ गई हैं। अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारी है वो की जा रही है और अंदर में नजर बना करके रखिएगा। तो आप ये कह रहे थे कि
उन जीतन सैनी के जो दोनों बेटे हैं, मुकेश सैनी और संतोष सैनी, दोनों ही नहीं रहते हैं। मुकेश सैनी तो बड़े नाम है, कैबिनेट मंत्री भी रहे बिहार में, और ये हत्या हो जाना उनके पिता की सामान्य बात नहीं है। डीआईजी का दावा है कि 8 घंटे में खुलासा हम करेंगे।